हिमालय के श्वेत शिखरों पर महादेव गहन तपस्या में लीन थे। उनके शरीर पर भस्म, गले में सर्प और मस्तक पर चंद्रमा था। सृष्टि थमी हुई थी, केवल शिव की ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। स्वर्ग में चिंता का माहौल था। असुर तारकासुर को कोई पराजित नहीं कर सकता था, केवल शिव के पुत्र को छोड़कर। लेकिन शिव तो तपस्या में थे। देवताओं ने उन्हें विवाह के लिए राजी करने का निश्चय किया। राजकुमारी पार्वती जन्म से ही शिव की आराधिका थी। वे कैलाश पहुंची और शिव की सेवा करने लगी। लेकिन महादेव का मन भंग न हुआ। देवताओं ने विचार किया, इस कठिन कार्य के लिए प्रेम के देवता कामदेव की आवश्यकता होगी। कामदेव की शक्ति थी आकर्षण, मोह और हृदय को जीतने की क्षमता। इंद्रदेव ने प्रार्थना करते हुए कहा, यदि तुम महादेव की तपस्या भंग कर सको तो संपूर्ण सृष्टि का कल्याण होगा। कामदेव अपनी पत्नी रति और वसंत ऋतु को साथ लेकर कैलाश पहुंचे। चारों ओर बर्फीली शांति थी, वातावरण स्थिर और निर्मल। वहीं ध्यानमग्न बैठे थे भगवान महादेव। कामदेव ने अपना पुष्पधनुष संभाला। उनके पास 5 प्रकार के प्रेम बाण थे। संजीवनी, प्रेम उत्पन्न करने वाला बाण। मनोज्ञ, हृदय को मोहित करने वाला बाण। शोषण, मन को पुनः प्रभावित करने वाला बाण। संतापन, विरह और बेचैनी बढ़ाने वाला बाण। द्रोहन, विषाद को समाप्त करने वाला बाण। कामदेव ने पहला बाण चलाने की तैयारी की। जैसे ही बाण निकला, वसंत ने अपनी शक्ति फैला दी। चारों ओर फूल खिल उठे, मधुर सुगंध फैल गई, पक्षियों का मधुर गान होने लगा। खुल गया तो महादेव का क्रोध अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उनका तीसरा नेत्र पुनर्तः खुल गया। अग्नि की प्रचंड ज्वाला चारों ओर फैल गई। ये ज्वाला कामदेव को छूते ही वह पल भर में भस्म हो गए। चारों दिशाओं में सन्नाटा छा गया। रति की चीख गूंज उठी। देवता स्तब्ध रह गए। चतुर्थ अध्याय, प्रेम का पुनर्जन्म। रति विलाप करते हुए महादेव के चरणों में गिर पड़ी, प्रभु, मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती। महादेव ने अपनी क्रोधाग्नि को शांत किया। वे जानते थे कि प्रेम को नष्ट नहीं किया जा सकता। मैं कहा, कामदेव अब देहधारी नहीं रहेंगे, परंतु प्रेम सदा अमर रहेगा। वह प्रत्येक हृदय की भावना और अनुभूति में जीवित रहेंगे। इस प्रकार प्रेम के देवता कामदेव शरीरहीन हो गए, किंतु संसार में प्रेम की भावना के रूप में अमर हो गए। कुछ समय पश्चात माता पार्वती का शिव से विवाह हुआ और उनके पुत्र कार्तिक जन्म लिया, जिसने आगे चलकर दैत्यराज तारकासुर का संहार किया। इस प्रकार प्रेम का बलिदान हुआ, विनाश के भीतर सृजन हुआ और भगवान शिव के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को अमर बना दिया, अनुभूति के रूप में अदृश्य। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।